औरत है। अल्लाह अल्लाह उसने सोचा सारे लोग नबी की बारगाह में तोहफे लेकर के जाते हैं, सारे लोग नबी की बारगाह में तोहफे पेश करते हैं। जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है वो तोहफे लेकर के जाता है। मगर वो खातून सोचने लगी, वो औरत सोचने लगी, मैं कौन सा तोहफा लेकर के जाऊं, मैं कौन सी ऐसी चीज लेकर के जाऊं जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। उसने पैसे नहीं लिए, उसने रुपये नहीं लिए, उसने दौलत नहीं ली, बल्कि उसने गुस्ल किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और वुजू तो उसका था ही है, तभी तो नमाज पढ़ी। और वो एक कपड़ा बुनने के लिए बैठ जाती है, एक चादर अपने हाथों से बुनने लगती है। अल्लाह अल्लाह वुजू बना करके उस चादर पे हाथ लगाती है, नमाज पढ़ के उस चादर पे हाथ लगाती है। और जब धागा डालती है सुई से तो हर सुई पे मेरे नबी का नाम लेती जाती है, आमना के लाल का नाम लेती जाती है। कहती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे उसे कितना प्यार था। अल्लाह अल्लाह मेरी माए और बहनें सुने, हर धागे पर मेरे नबी का नाम लिया। उसने पूरी चादर तैयार कर ली, एक लुंगी की एक चादर बना दी गई है, एक लुंगी और तहमत की बराबर बना दी गई है। वो चादर उसने समेटी और तय बनाई। तय बनाने के बाद उसने उस चादर को चूमा, इसलिए नबी का नाम लिया गया था। बगैर वुजू उसने कभी हाथ नहीं लगाया। मेरे नबी की बारगाह में वो औरत चादर लेकर के चलती है, आका की बारगाह में पहुंची और कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, आमना के लाल आका, आका मैं ये तोहफा लेकर के आई हूँ, आपकी बारगाह में ये तोहफा लेकर के आई हूँ, आपकी बारगाह में ये तोहफा पेश कर रही हूँ। ऐ आका ये तोहफा कबूल कर लेना। मेरे नबी ने उसको ले लिया और लेने के बाद जब उसको खोला तो उसमें चादर थी। अब मेरे नबी कभी उसको देखते हैं, कभी इस चादर को देखते हैं, इस चादर का क्या मतलब है। वो औरत कहने लगी, आका मैंने इसको बड़े प्यार से बुना है, आका मैंने इसको बड़ी मोहब्बत से बुना है। ये वो चादर है जिसको कभी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया गया, ये वो चादर है जिसको कभी बगैर नमाज पढ़े हाथ नहीं लगाया गया, ये वो चादर है जिसपे हर धागे पर आपका नाम लिया गया था। आका ये वो चादर है जो हर धागे पर आपका नाम लेकर के बुना था। अल्लाह अल्लाह मैंने तैयार इसलिए की है, आका आप इसको कबूल फरमा ले, आप इसको ले ले। मेरे नबी ने उसको ले लिया, मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। जैसे ही कबूल किया कहा ठीक अब तुम जाओ। वो खातून कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका मेरी एक तमन्ना और है, मेरी एक आरज़ू और है, मेरी एक ख्वाहिश और है। कहा क्या तमन्ना है तुम्हारी? नबी की बारगाह में वो पेश करती है, ऐ आका मैंने अपने हाथों से बुना है, मगर मैं चाहती ये हूँ आप इसे ज़ेब-ए-तन फरमा ले, आप इसको पहन लेना, आप इसको अपने ऊपर लिबास बना लेना। मेरे नबी ने कहा ठीक है तुम चली जाओ। अब हदीस में आता है मेरे नबी ने उस चादर को इस्तेमाल किया। रनियापुर के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने उस चादर को पहना, मगर उसका कुर्ता नहीं बनाया, उसका जुब्बा शरीफ नहीं बनाया, उसके ऊपर की चादर नहीं बनाई, उसका अमामा शरीफ नहीं बनाया, बल्कि उसकी लुंगी बना ली, उसकी तहमत की जगह उसको इस्तेमाल किया। हदीस में आता है मेरे नबी ने वो लुंगी बनाई है, वो चादर बनाई है। वो चादर बनाने के बाद नबी ने उसको पहन लिया और पहनने के बाद जब बाहर को निकले हैं लोगों में ये बात फैल गई है, एक अंसारी बरादरी की औरत ने ऐसा तोहफा पेश किया है जो बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया, नबी का नाम लेकर के लुंगी तैयार की है। मेरे आका उसको पहन करके निकले। जैसे ही बाहर निकले गांव का एक सहाबी रहने वाला, देहात का रहने वाला, और रनियापुर के गयूर मुसलमानों अपनी मोहब्बत पर जरा फख्र करो। वो सहाबी रसूल हैं, वो गांव के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं। जब नबी के सामने आ जाते हैं, मेरे नबी के कभी चेहरे को देखा, कभी नबी की लुंगी को देखा, नबी की चादर को देखा, नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये हाथ बांध के कहने लगा, आका बड़ी प्यारी चादर है, आका बड़ा प्यारा कपड़ा है, आका बड़ी अच्छी लुंगी है। मेरे नबी बोले क्या चाहते हो? आका ये चादर मुझे दे दीजिए, आका ये लुंगी मुझे दे दीजिए, आका ये लुंगी मुझे दे दीजिए, आका ये चादर मुझे पेश कर दीजिए। जब इतना कहा तो
मेरे नबी की वो बारगाह है, आका की वो बारगाह है। अगर कोई कुछ मांगता है तो नबी नहीं फरमाते, ये नहीं कहते नहीं तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मेरे करीम से तो कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने उससे ये नहीं कहा ये चादर मुझे तोहफे में मिली है। वो गांव के रहने वाले देहाती थे, नबी ने उन्हें डांटा नहीं, नबी ने उन्हें फटकारा नहीं, मुस्कुरा करके कहा तुम्हें चादर अच्छी लग रही है, तुमने मुझसे मांगी है, चलो मैं तुम्हें दिए देता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे गुलाम जा रहे हैं। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, वो गुलाम बाहर खड़ा रह गया। मेरे नबी ने अंदर जा करके वो तहबत बदल दिया, वो लुंगी बदल दी, दूसरी बांध ली और उसकी तह बना करके उस गुलाम को दे दी। गांव और देहात के रहने वाले आशिक रसूल, सहाबी रसूल, गुलाम रसूल को दे दी। उसने जब नबी का पहना हुआ कपड़ा देखा तो मुस्कुरा करके कभी उसे चूमता है, आंखों से लगाता है, सर पे रखता है और सीने से लगा करके झूमता हुआ जब आगे बढ़ा, झूमता हुआ चलता चला जा रहा है। जैसे ही नबी के घर से आगे बढ़ा, अल्लाह अल्लाह, दो चार सहाबा किराम ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा बोलो तुम ये चादर कहां से लाए हो? अरे तुम ये चादर नबी की लेके आए हो, ये चादर तो हमारे आका की है, ये चादर नबी की है, तुम कहां से लेकर के आए हो? वो गुलाम कहने लगा मैंने चुराई नहीं है, मैंने छीनी नहीं है, मैं नबी से मांग करके लाया हूं, नबी ने मुझे तोहफे में दिया है, मैंने नबी से मांगी है तो नबी ने मुझे अता की है। जब इतना कहा तो वो कहने लगे अरे तुम गुलाम हो, वो आका है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा अरे तुम पहनो, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत, नबी का कपड़ा तुम पहनो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, इतनी ताकत कहां से आई, इतनी वुसअत कहां से आई, इतनी जुर्रत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई कि जो कपड़ा नबी पहन ले फिर वो आका भी पहने। ओ लोगों, रनियापुर के गयूर मुसलमानों, उन सहाबी रसूल की जो गांव के रहने वाले थे उनकी जरा मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। उन्होंने जवाब दिया तो क्या दिया, तुम मचल जाओगे, तुम अपने घरों को छोड़ के आए हो, तुम अपने बिस्तरों को छोड़ के आए हो, तुम अपनी चारपाइयों को छोड़ के आए हो, तुम यहाँ पे आकर के बैठे हो और सुन रहे हो, नबी की मोहब्बत में बैठे हो। तो वो गुलाम रसूल का जवाब सुनो, उन्होंने कहा भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, अरे हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं, नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा पहनूं, नबी की लुंगी में बांधूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। फिर तुमने क्यों लिया है? अरे मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसकी लुंगी बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका जुब्बा शरीफ बनाऊं, मैंने इसको इसलिए नहीं लिया इसका मामा शरीफ बनाऊं। तो फिर तुमने क्यों लिया? तो वो गुलाम रसूल बोले अरे मैंने इसलिए मांगी है कि जब कल को मैं मरूंगा, मेरा इंतकाल होगा, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा, मेरा बेड़ा पार। नारे तकबीर, गाउन में रहा मैं कोई नहीं बोलते, वो एक तो आवाज बाहर नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा इनकी मोहब्बत देखो, जरा इनका प्यार देखो। अब तुम अपने सीने पे हाथ रख के देखना हमारी मोहब्बत कहाँ है, हमारा प्यार कहाँ है। अरे कुर्बानी देखना है तो आओ मैं तुम्हें सैर कराता हूँ, तुम्हें मोहब्बत देखना है आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें प्यार देखना है, नबी का इश्क अगर देखना है तो तुम्हें सिद्दीक अकबर का सीना देखना होगा, तुम्हें फारूक आजम की तरफ देखना होगा, उस्मान गनी मौला अली की तरफ देखना होगा। अल्लाह
अल्लाह जरा चलो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ चलो। अल्लाह अल्लाह अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जिस जात का नाम है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उधर मेरे नबी हैं, लेकिन नबी को जालिमों ने जब सताया, नबी को जालिमों ने जब हद कर दी सताते सताते, अब हुक्म हुआ प्यारे तुम मक्के से हिजरत कर जाओ, प्यारे तुम मक्के से चले जाओ, तुम मदीने की तरफ चले जाओ। कई कबीले के लोग एक एक जवान इकट्ठे होकर के तलवारें लेकर के नबी को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मेरे नबी का पीछा करने लगते हैं। मेरे नबी ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था, अबू बकर सिद्दीक को लेकर के चले जाते हैं। अब जरा गौर करो प्यारे, अब मेरे नबी चलते चले जा रहे हैं मगर जालिम पीछा कर रहे हैं। नबी जहां भी मिल जाएंगे हम उनको कत्ल कर देंगे, नबी जहां भी मिल जाएंगे हम उनको मार देंगे, मगर फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब जरा सुनो, मेरे नबी चल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी चल रहे हैं, पीछे दुश्मन पीछा कर रहे हैं। अब एक मकाम ऐसा है जिसका नाम गारे सौर आता है, हाजी लोगों ने देखा होगा 1400-1500 साल के बाद, 1400 कुछ साल के बाद आज उस पे चढ़ना मुश्किल होता है। हम जैसे नौजवान अगर चढ़ते हैं तो पूरी पानी की बोतल खत्म कर देते हैं पीते पीते। उस वक्त जब ना रास्ता बना हुआ था ना कोई ऐसा रोड था, वहां पर नोकीले पत्थर थे, वहां पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, कांटे भी लगे हुए थे, मगर उस पे को चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी भी आगे बढ़ रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर की अब नजर जब मेरे नबी के पांवों पर पड़ती है, आका के पांवों पर पड़ती है, आका के पांवों पे नजर आती है, सिद्दीक अकबर की जब नजर आती है, अल्लाह अल्लाह, देखा कि नबी के पांवों में नोकीले पत्थर लग लग करके कहीं कहीं खून की बूंदें निकलने लगती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के पांव जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का इश्क मचल जाता है। अबू बकर सिद्दीक का इश्क तुम्हें देखना होगा। अब जैसे ही आगे नहीं बढ़ते हैं मेरे नबी का दामन पकड़ के नबी को रोक के खड़ा कर लेते हैं। मेरे नबी बोले अबू बकर क्या बात है? अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू है, अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू है और दामन फैला करके कह रहे हैं ए आका, ए आका, ए आका, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्यारे आका कुछ लेना चाहता हूँ। आका आपकी बारगाह में मेरी तलब है, आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, आज ये गुलाम आपसे मांगता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी कह रहे अबू बकर अरे पीछे दुश्मन है, तुम क्या कह रहे हो? कहा आपके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आज अबू बकर की तमन्ना, अब अबू बकर की तमन्ना है, अबू बकर की आरज़ू है, अबू बकर की तलब है, अबू बकर की मांग है। आज अबू बकर मांगता है आका आप खाली मत लौटाना, आका मेरी झोली में डाल देना। अरे नबी भी प्यार में आ जाते हैं। आमना के लाल ने ये नहीं कहा अबू बकर हटो, अबू बकर भागो, देखो दुश्मन पीछे आ रहे हैं। नबी का भी जरा प्यार देखो, अगर गुलाम ऐसा होता है तो फिर इमाम भी बरस जाता है, इमाम से भी रहमत की बारिश होती है। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा हो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो, रनियापुर के खयूर मुसलमानों, अगर तुम्हारी नबी से मोहब्बत सच्ची है, अगर तुम कांटों में उलझे होगे, अगर तुम परेशानियों में होगे, अगर मेरे आका को पुकारोगे तो खुदा की कसम मदद तुम्हारी वहीं पे पहुंचेगी, वहीं पे मदद तुम्हारी होती हुई नजर आएगी। मगर इश्क करो तो सिद्दीक अकबर जैसा करो, फारूक आजम जैसा करो, उस्मान गनी मौलाली जैसा करो, सहाबा जैसा करो, गुलामों जैसा करो, दिखावा वाला मत करो। मेरे नबी कह रहे अबू बकर मांगो, अब क्या मांगते हो बोलो? तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए बोलो, तुम्हें तख्त और ताज चाहिए बोलो, तुम्हें सोना चांदी चाहिए बोलो। अबू बकर से कह रहे हैं अरे दुश्मन पीछे आ रहे हैं, कैसा मामला था? लेकिन अबू बकर सिद्दीक का प्यार देखो, भूखे रहे मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परेशान रहे मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आका के पांव देख करके अबू बकर के आंसू निकल गए,
आका का पाँव देख करके अबू बकर का दिल कांप जाता है। कहने लगे सोए आका, प्यारे आका, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सबसे बड़ी दौलत तो आप है मेरे लिए, सबसे बड़ी नेमत तो आप है मेरे लिए, सबसे बड़ा सरमाया आप है मेरे लिए। आका मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? अबू बकर की तमन्ना ये, ऐ आका आपके मुझसे कदम नहीं देखे जाते, आपके मुझसे पाँव नहीं देखे जाते, आपके पाँवों में जख्म हो गया, आपके पाँवों में पत्थर लग रहे। अरे अबू बकर की अब जिंदगी का क्या मसला है? ऐ आका अबू बकर ये चाहता है आपके चरणों पे कुर्बान हो जाए, आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। ऐ आका अबू बकर ये चाहता है आप मेरे कांधों पे बैठ जाए और मैं आपको लेकर के चलूं, आपका कदम पत्थरों पे रखने नहीं दूं, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, इतना वजन लेके तुम कैसे चलोगे, अकेले नहीं चढ़ा जाएगा, तुम मुझे कांधों पे बिठा के कैसे चलोगे। अबू बकर ने भी नहीं सोचा अगर मैं कांधे पे नबी को बिठा लिया तो मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं खुद भी जाऊंगा और नबी के भी चोट लग जाएगी। मगर यहाँ से अकीदा साबित होता है, यहाँ से मोहब्बत का पहलू मिलता है। अबू बकर ने दुनिया वालों को पैगाम दिखा दिया, ऐ लोगों अगर हम चलते हैं तो नबी के सदक़े में चलते हैं, अगर हम खाते हैं तो नबी के सदक़े में खाते हैं, अगर पीते हैं तो नबी का सदका पीते हैं। हमें जान मिली, दुनिया बनी, आसमान बना, ईमान मिला, कुरान मिला, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। तभी तो अल्लामतुर रज़ा, तभी तो अल्लामतुज़ ज़मान, फरीदुल आवाल, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयद अदनान, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए और बने दो जहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबारकबाद के लायक हैं ये मुसलमान, मुबारकबाद के लायक हैं ये भाई, मुबारकबाद के लायक है यहाँ के गयूर लोग। प्यारो तुम हर साल ये जलसे करते हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाते हो, अगर किसी दिन तुम पे मेरे आका का फैजान बरस गया तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो सकती है, तुम और यकीनन होगी, और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अब मेरे नबी से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका आप मेरे कांधों पर बैठ जाए, मेरे कांधों पर बैठ जाए आका, मैं आपको लेकर के चलूंगा। तुम अपना प्यार देखना, अपना इश्क देखना। अरे तुम जलसे में आकर के नारा तो लगा लेते हो, जलसे में आकर के खड़े तो हो जाते हो, क्या तुम नमाजें भी पढ़ते हो, क्या तुम रोजे भी रखते हो? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर की भी, ज़ोहर असर मगरिब इशा की किस पर फर्ज है? आकिल पर, बालिग पर, मुस्लिम पर। ये 5 मर्द औरत में से 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब जरा सुनो प्यारे प्यारे सुनो, अबू बकर सिद्दीक बोले आका बैठ जाए। अबू बकर सिद्दीक को पता था अगर नबी मेरे कांधों पर बैठ गए तो अबू बकर तुम लेके नहीं चलोगे, अब नबी तुम्हें लेकर के चलेंगे, तुम नबी को नहीं संभालोगे, अब नबी तुम्हें संभालेंगे। अरे नबी गिरने से रोक लेंगे, अगर नबी जिसको संभाल ले कोई दुनिया में उसे गिरा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब अबू बकर सिद्दीक तैयार है, आका मेरे कंधों पे बैठ जाए। ऐसी चढ़ाई है, वो भी टेढ़ी बेड़ी। इनमें से अगर कोई हाजी होंगे तो उन्हें पता होगा गारे सौर कितनी कैसी चढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह सुनो, 1500-1400 साल के बाद ये आलम है, तो आज से 1400 साल 1500 साल पहले क्या होगा? अब अबू बकर सिद्दीक तैयार है, मेरे
नबी अबू बकर सिद्दीक का दिल नहीं तोड़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे बैठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह जब बैठे तो नबी डर नहीं रहे थे। नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर संभल के चलना, नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर मुझे गिरा मत देना, नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर ध्यान रखना, बल्कि नबी को पता था ये गुलाम है, अपनी आरज़ू कर रहा है, मगर आगे पहुंचाना इमाम का काम है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी कांधों पे बैठ जाते हैं। अब अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। पहले तो जब नबी कांधे पे नहीं थे तो संभल के पांव रख रहे थे, नोकीले पत्थर पे रखे फिसल ना जाए, मगर तारीख ये बताती है अबू बकर सिद्दीक ने आंखें बंद कर ली है। अबू बकर सिद्दीक के इश्क में झूमते हुए आंखें बंद कर ली है। अब नहीं देख रहे हैं कि कांटे पे पांव रखा जा रहा है या नोकीले पत्थर पे पांव रखा जा रहा है। तभी तो बरेली के इमाम बोले थे, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह यहां तक के जब कुछ और चले अबू बकर सिद्दीक और झूमने लगे। अब मेरे नबी के पांव पकड़ के अबू बकर सिद्दीक अपने सीने पे लगा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक अपने सीने पे लगा रहे हैं। मेरे नबी देख रहे हैं मेरा अबू बकर कितना प्यार कर रहा है और दुआएं दे रहे हैं, मौला मौला तू देख रहा है मेरे यारे गार को, तू देख रहा है मेरे गुलाम को, तू देख रहा है मेरे चहीते को कितना प्यार करता है। अल्लाह अल्लाह सुनो, अबू बकर सिद्दीक चलते चले जा रहे। जब और प्यार में आते हैं, वक्त में आते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का कभी ये वाला तलवार अपने होठों से लगाते हैं, कभी ये वाला तलवार चूमते हैं, और जैसे ही तलवार चूमते हैं मेरे नबी को गुदगुदी लगी होगी शायद, मेरे नबी ने सर पे हाथ फिराया और फिराने के बाद कहा, अबू बकर क्या कर रहे हो? और रनियापुर के जलसा कराने वालों, गयूर मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, उनका प्यार देखो, मोहब्बत देखो। उन्होंने कहा तो क्या कहा? मेरे नबी बोले अबू बकर क्या कर रहे हो? तो अबू बकर ने कहा, आका मैं अपनी मेराज कर रहा हूँ, मेराज कर रहा हूँ, मेराज कर रहा हूँ। कहा ये कैसी मेराज है? कहा आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को चूमना अबू बकर की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये प्यार की बात है मैंने तुम्हें बताई, ये इश्क की बात है मैंने तुम्हें बताई। यहीं तक नहीं, और जरा थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अल्लाह अल्लाह, मगर मेरे नबी भी, मेरे आका भी अल्लाह कैसे गुलामों के साथ आज काम आते हैं। एक वक्त वो भी आ गया, एक दौर वो भी आ गया, एक जमाना वो भी आ गया। सुनना चाह रहे हो बोलो, अगर सुनना चाह रहे हो तो हाथ उठा करके बोल दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मेरे बाद इंटरनेशनल शायर, फिर इनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। और एक फरमाइश मैं भी करूंगा हजरत से, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। जो नबी नबी है ना, नबी नबी, वो जरूर पढ़, अगर उनको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। लेकिन सुनो अब जरा, क्योंकि मैं पाबंद नहीं करना चाहता हूँ, अब जरा सुनो। एक वक्त वो आया, एक दौर वो आया, अल्लाह अल्लाह, अब मेरे नबी की तबीयत नासाज हो गई, मेरे नबी की तबीयत खराब हो गई। खराब का जुमला अच्छा नहीं है इसलिए मैं बदल रहा हूँ। मेरे नबी का मिजाज मुबारक नासाज हो गया। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी सी तबीयत अलील हो गई, नरम और नाजुक हो गई। अब मेरे नबी का मिजाज मुबारक इतना नासाज हुआ, इतना नासाज हुआ, घर ही घर में है, नमाज वहीं पे पढ़ रहे हैं। एक दिन हो गया मेरे नबी मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन हो गया मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए। तीसरा दिन हुआ मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए। नारा लगाओ खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे। किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह फारिग होने, फारिग तो बहुत पहले हो गई है, मगर फारिग होने के बाद, इस वाली फरागत के बाद जरूर तशरीफ लाए। बहुत अच्छा मदरसा हजरत चलाते हैं नेपालगंज में, मस्जिद गौसिया, हाँ गौसिया ज़ियाउल मुस्तफ़ा, हाँ वहाँ पर बहुत अच्छा दीन का काम कर रहे हैं। और हाँ
नेक आलिम है। और ये सारे उलमा मुसव्विर भाई ऊपर आ जाओ, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अब सोच रहे होंगे हजरत अब मैं क्या करूं, वापस जाऊं या नहीं जाऊं? आएंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैं बात सुनाने लगा हूं, अब ऐसा वक्त आ गया, मेरे नबी की तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है। अल्लाह अल्लाह, नबी की तबीयत कुछ अलील है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन हो गया मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन हो गया मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं। तीसरा दिन जब आया, और तारीख में हमने पढ़ा है, तारीख ये बताती है इस वक्त जब ये वाकया हुआ तो मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच चुकी थी। इतना भी याद रखो, नबी की जाहिरी हयात, मेरे आका की जाहिरी जिंदगी जो थी वो 63 साल थी। कितनी थी बोलो? 63 साल। 63 साल। अभी ये जो वाकया जो मैं सुना रहा हूं, उस वक्त आका की उम्र 60 या 59 साल को पहुंच चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, अब नबी की तबीयत नासाज, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। जब तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया। रनियापुर के लोगों सुनना जरा तवज्जो से, नबी ने बिलाल को बुलाया। और एक रिवायत में हजरत सलमान फारसी का भी जिक्र आता है, मगर मैं बिलाल वाली रिवायत लेकर के चलता हूँ। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल आए, आका फरमाइए क्या हुक्म है? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मदीने की गलियों में आज ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में जाकर के बता दो, मदीने की गलियों में पुकार दो कि आज तुम्हारे नबी आखिरी तुमसे कोई वसीयत करना चाहते हैं। आका पैगंबर इस्लाम तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं, मस्जिद नबवी में इकट्ठे हो जाएं। जब हजरत बिलाल ने मदीने की गलियों में ऐलान किया, अल्लाह अल्लाह, अगर जिसकी दुकान बंद थी तो वो बंद रह जाती है, जिसकी दुकान खुली थी तो खुली रह जाती है, जिसका कारोबार जिस हाल में था वो वहीं पे छोड़ करके मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। मेरे नबी अपने घर से चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, इतनी तबीयत नासाज है। एक हाथ हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ आपने हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा। अल्लाह अल्लाह, दोनों के मोढ़ों पर हाथ रख करके मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, आपने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। मेरी तरफ तवज्जो दो, ये वीडियो की तरफ मत देखो, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करते हैं। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर जलवागर हो जाते हैं। मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एक खुतबा बयान करते हैं। सारे लोग समाअत कर रहे हैं। खुतबे के बाद अब मेरे नबी वसीयत क्या करते हैं, वो वसीयत तुम सुन लेना। आखिरी वसीयत नबी ने क्या की है, सहाबाए किराम वहां पर मौजूद है। अब मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे जानिसारो, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तुम में से अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं और सोच भी रहे हैं, अरे सारी कायनात नबी के सदक़े में बनी है, तो कायनात पर नबी का सदका है, नबी का एहसान है, हमारा किसी का नबी पर हक कहां से हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फिर ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, नबी ने इशारा किया, कुसुम बिन अब्बास या फजल बिन अब्बास से कहा 11 दरहम आ रहे थे, कहा दे दो। वो 11 दरहम दे दिए जाते हैं। अब तीसरी मर्तबा वो पैगंबर इस्लाम तबीयत नासाज है, मगर मिंबर शरीफ से, मस्जिद नबवी के मिंबर से ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अरे ये गुलाम है, ये आका है और सामने गुलाम है, अपने गुलामों से आका फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, कोई भी नहीं उठता है, सबकी गर्दनें झुकी हुई है, मगर दरमियान से, इसी दरमियान एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं। सब लोगों की नजरें उठी, वो सहाबी रसूल को देखने लगी।
वो सहाबी रसूल हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी बोले बताओ क्या बात है। वो सहाबी रसूल कहने लगे आका आका आपने ये कहा है अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझसे ले लो, अभी अदा कर लो। कहा जी हाँ। तो उन सहाबी रसूल ने अर्ज किया आका मेरा हक आ रहा है, मेरा हक आप पे आ रहा है। जब इतना कहा हजरत उमर फारूक आजम भी वहां पर मौजूद थे, तलवार संभालते हैं और दिल ही दिल में कहते काश अगर आज नबी ना होते और ये इतनी बात कह देते तो उमर की तलवार होती और इनकी गर्दन होती। लेकिन जैसे ही खड़े हुए तो फिर कहा अरे क्या कह रहे हो तुम, नबी पर तुम्हारा हक आ रहा है, तुम्हें जान मिली है तो नबी के सदक़े में तुम सांसें ले रहे हो, तो नबी के सदक़े में माँ बाप मिले हैं, नबी के सदक़े में तुम्हें दीन और इस्लाम मिला है, नबी के सदक़े में, और तुम पर नबी तुम्हारा नबी पे हक आ रहा है। अरे क्या कह रहे हो, होश संभालो। लेकिन नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस, तफद्दल ये अरबी का जुमला मेरा है, ये नबी का जुमला नहीं है, मगर मैं उसकी अरबी बना करके बोलता हूँ। कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, तशरीफ रखो। हजरत उमर इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ, मैंने मफहूमन अरबी बनाई है, उमर बैठो। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब नबी के सामने कैसे बोले, लेकिन सहाबा गर्दनें झुकी हुई हैं। कहा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है, जरा बोलो। ओ लोगों सुनो, रनियापुर के गयूर मुसलमानों सुनो, वो सहाबी रसूल कहने लगे आका प्यारे आका सोने आका आप पर मेरा हक ये आ रहा है, अगर इजाजत हो तो बता दूं। कहा हाँ बताओ। कहा मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा मेरे घोड़े से आगे था और मेरा घोड़ा पीछे था। आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आपकी बराबर में आ गया है। वो जो कोड़ा मारा था, जो जब चाबुक मारा था, वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था, मेरी पीठ पे लगा था। आका मेरी पीठ पे लगा था, उसी कोड़े का हक आ रहा है। जब इतना कहा तो अबू बकर कहने लगे उन सहाबी रसूल का नाम भी सुन लो। वो सहाबी रसूल कौन थे? उन सहाबी रसूल का नाम तारीख में हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे मेरे नबी वुजू बनाते हैं तो तुम पानी लेने के लिए तैयार होते हो, मेरे नबी थूकते हैं तो तुम दामन फैला के खड़े हो जाते हो, हाथ बढ़ा देते हो, और आज तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। जरा होश में आओ। हजरत अली खड़े हुए कहने लगे उकाशा अरे तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, मेरे नबी की तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम कोड़ा मारना चाहते हो। कहा अली मेरा हक आ रहा है। तो अली बोले उकाशा अगर तुम्हें कोड़े मारना है तो अली का जिस्म हाजिर है, एक से लेकर के 1000 कोड़े मारते रहो। अरे जितने कोड़े मारो, जितने चाहो कोड़े मारो, अली की हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, अली की पोटी का कीमा कर दो, अली को तोड़ के रख दो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे मत मारो, मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। और उकाशा सुनो, जहां बहादुरी की बात है, अगर पूरी दुनिया मिलकर के दुश्मनी से नबी के जिस्म पे अगर फूल की पत्ती भी मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है तो कोई माई का लाल अली के नबी के जिस्म पर दुश्मनी से फूल की पत्ती भी नहीं मार सकता है। लेकिन जहां की बात है तो अली हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मारते रहो। जब इतना कहा सहाबा भी रो रहे हैं, मेरे नबी बैठे हैं। उकाशा बोले मेरा हक आ रहा है। उकाशा ने कहा आका अगर मैं अली के जिस्म पे मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। रनियापुर के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे नबी अपने गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, मगर आज ये बेटा अपने बाप की एक कड़वी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेटा अगर इसका बाप इसको डांट दे, इसका बड़ा भाई अगर इसको थोड़ा गरम बोल दे, इसका बड़ा भाई अगर इसको नसीहत कर दे तो ये घर से भाग जाता है, ये गर्दन टेढ़ी कर लेता है, बास तो शराब पीने लगता है। तुम्हें अल्लाह और रसूल
रसूल का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अरे जरा मेरे नबी की शान देखो, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। और हमारा ये आलम है, हमारा ये आलम है। हद तो ये है, वो बीवी, अरे वो बीवी जो सर से लेके पांव तक अपने शौहर के हवाले है। अगर शौहर गरम बोल दे तो ये भी गरम पड़ जाती है, ये भी तेज हो जाती है। कोई जुमला मुझसे गलत ना निकले, माजरत चाहता हूँ। अगर कोई शौहर इसको तेज जबान से बोल दे तो ये बीवी गर्दन टेढ़ी कर लेती है, दुपट्टा फेंक के कभी मैके को पहुंच जाती है, कभी थाने पुलिस को पहुंच जाती है, कभी उल्टा सीधा केस लिखवा देती है। ओ मेरी बहन तू भी देख, ओ मेरी बच्ची तू भी देख, जरा अपने आका की जिंदगी को देख। इन्होंने नौजवानों ने ये प्रोग्राम सजाया, हिंदुस्तान का वो खतीब जिसकी तारीख मिलने के लिए बड़ी दुश्वारियां उठाना पड़ती है, इंटरनेशनल शायर जिसको लाने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। बेलना ऐसे नहीं है, ऐसा मत समझो कि ये गुरूर तकब्बुर घमंड करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इन्होंने अपने दिल से नात पढ़ी, इन्होंने अपने दिल से नबी की हदीस पढ़ी, इन्होंने अपने आप को नात पर चाहे नज़म में हो नसर में हो कुर्बान कर दिया। तो नबी के सदक़े में अल्लाह ने इनको इतना बुलंद कर दिया। अब एक अनार 100 बीमार वाला मामला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, मेरे नबी की तबीयत नासाज है, मगर मेरे नबी ने कहा हाँ कदा नहीं हो सकता। बिलाल 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 ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ये कोड़ा मार ले। अल्लाह अल्लाह, नबी से संभल के बैठा नहीं जा रहा, मेरे नबी की तबीयत नासाज है, हाथ पाँव कैसे होंगे। 3 दिन से मस्जिद नहीं आए हैं, घर ही में इबादत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जो था मोढ़े पे हाथ रख के आए, मगर गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। बिलाल ओकाशा के सामने खड़े हुए और कहा ओकाशा ओकाशा, कोड़ा मारने से पहले बिलाल हाजिर है, जितना चाहो मारो, अरे जितनी सांसें बिलाल के अंदर है खत्म कर दो, मगर मेरे आका के कोड़ा मत मारो। बिलाल तुम ओकाशा तुम क्या कह रहे हो? नबी ने फिर कहा आका, उन्होंने ओकाशा ने कहा आका अगर मैं बिलाल का कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो सकता है। मेरे नबी बोले नहीं हो सकता, बिलाल कोड़ा दे दो। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू है और नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार है। ओकाशा को कोड़ा दे दो। बिलाल कोड़ा लेके आगे बढ़ते हैं, ओकाशा के पास जाते हैं। ओकाशा कहते हैं आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो आपके हाथ में बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। आका अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातूने जन्नत के यहाँ चले जाओ, मेरी लगते जिगर नूरे नजर मेरी लाडली बेटी फातिमा के यहाँ चले जाओ। बिलाल रोते हुए जा रहे, बिलाल सिसकते हुए जा रहे, बिलाल बिलखते हुए जा रहे, आंसू बहाते हुए जा रहे। ओ लोगों क्या मंजर रहा होगा। हजरत बिलाल खातूने जन्नत की चौखट खटखटाने के बाद इतना रोए अपने आप को संभाला नहीं गया, चौखटी पे गिर जाते हैं। खातूने जन्नत बोली बिलाल क्या बात है? कहा अपने बाबा जानी वाला कोड़ा दे दो। कहा क्यों, क्या जरूरत है? बिलाल ने सोचा मैं बेटी से ये वाकया छुपा दूं वरना दिल फट जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बिलाल ने कहा मुझे हुक्म हुआ है कि कोड़ा ले आओ। कहा बिलाल बात बताओ, जब तुम्हें मक्के की गलियों में उमैया कांटों पे लिटा करके तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के गन चला रहा था, उस वक्त भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं थे, नबी का कलमा गुनगुना रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए? जब तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था नबी का कलमा छोड़ो, उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में कैसे है? बिलाल को बताना पड़ा। जब बताया तो खातूने जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातूने जन्नत बोली
बोली ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, ये भी मेरे ही जुमले हैं। कहा हसन हुसैन कहाँ है, जल्दी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हसन हुसैन जैसे ही आए, माँ ने अपने बेटों को चूमा, आंखों में आंसू है। अम्मी जान क्यों रो रही हो? माँ आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? अरे हुसैन अपनी छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पूछ रहे हैं, और तुम हुसैन का नारा लगाने वालों, तुम हुसैन पाक को चाहने वालों, आज अपनी माँ को कितना रुला रहे हो, आज अपनी माँ के कितने आंसू निकलवा रहे हो। तुम्हारी माँ चीखती चिल्लाती रह जाती है। रनियापुर के खजूर मुसलमानों, आज यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाना, तुम्हारी माँ की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं बल्कि चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। तुम्हारी माँ तुमसे खुश होनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों से आंसू पोंछते, माँ बोलो क्या बात है? कहा बेटा जाओ, ओ काशा कोड़ा मारने को तैयार है, जाओ, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, जाओ मेरे लाल, अपने नाना पे कुर्बान हो जाना, जितने चाहो कोड़े वो मार ले, मगर अपने नाना के कोड़ा लगने मत देना। हसन हुसैन बोले ठीक है माँ, ठीक है माँ, जा रहे हम, अपने नाना पे कुर्बान हो जाएंगे। फातिमा घर में रोती रह गई, उधर अली रो रहे, उधर सहाबा रो रहे, इधर मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने को तैयार है। हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद चलते चले जा रहे। जैसे ही मेरे नबी दूर से दिखे, हुसैन ने हजरत बिलाल का हाथ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद दौड़ पड़े, अपने नाना की तरफ को दौड़ पड़े। अरे छोटे से बच्चे हैं, नाना की तरफ दौड़े, और दौड़ते हुए मिंबर शरीफ पे जाके नाना की गर्दन पे चिपट गए और प्यार करने लगे, कहने लगे नाना नाना, ओ काशा कौन है, जरा हमें उसका चेहरा दिखा दो नाना। अरे ओ काशा कौन है? हमारी माँ की आंखों में आंसू आ गए नाना, आज माँ की आंखों में आंसू देखे नाना, हमें इजाजत दे दी जाए, हम कोड़ा खाने के लिए तैयार। अरे कौन ओ काशा है जो हमारे नाना के कोड़ा मारेगा? हमारे जिस्म पे जितना बच्चा था ना, अपनी हैसियत से उसी एतबार से बात कर रहे थे, जज्बात में बोल रहे थे। हजरत ओकाशा की गर्दन झुकी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे चिपटे हुए। मेरे नबी बोले अली अली अली, बच्चों को ले लो वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हुसैन का रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। अली बच्चों को पकड़ो। हजरत अली आके हुसैन को पकड़ते हैं। हुसैन कहते हैं बाबा आज छोड़ दो, बाबा आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, माँ से वायदा करके आए हैं, माँ की आंखों में आंसू। नौजवानों, अपने माँ बाप को कभी मत सताना, कभी तकलीफ मत देना। ये जलसा तुम्हारे लिए कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह सुनो। हजरत इमाम हसनैन करीमैन वहां पे हजरत अली के हाथों में कह रहे हैं बाबा बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो। अली भी रोने लगे। कहा बाबा ओकाशा इतने ताकतवर हैं, आप तो शेर खुदा है, आप तो अल्लाह के शेर है। कहा बेटे बेटे, नबी के सामने कोई बुलंद आवाज नहीं कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में अगर कोई बुलंद आवाज करे तो ये भी बेअदबी है, और जब कोई बेअदबी गुस्ताखी करता है उसे पता भी नहीं चलता है, उसके अमाल बेकार हो जाते हैं, उसे शऊर भी नहीं होता। बेटा ये आका की बारगाह। कहा बाबा बाबा मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे। कहा मेरे लाल को एक मर्तबा और ले आओ, मेरे सीने से लगा दो। नबी ने हुसैन को सीने से लगाया। कहा जा बेटा जाओ, आज अपने नाना का हक अदा करने दो। कहा बिलाल ओकाशा
ओकाशा को कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, बिलाल रो रहे मगर नबी का फरमान कह रहे ओकाशा मान जाओ, ओकाशा मान जाओ। तुम्हें हो क्या गया है? मेरे नबी के गुलाम बिलाल ने कोड़ा ओकाशा के हाथ में दिया, कहा ओकाशा कोड़ा मारो। तमाम सहाबा की सिसकियां और हिचकियां बंद जाती है। उधर मेरे नबी बोले कोड़ा मारो। बिलाल ने जब कोड़ा दे दिया, ओकाशा बोले आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे कोई चादर नहीं थी, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पे यानी ऊपर वाले हिस्से पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं सिर्फ लुंगी बांधे था। आका आप ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, आप नूरानी चादर ओढ़े हैं, आप चादर तत्हीर ओढ़े हैं। ऐ आका अगर मैं इसी चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। नबी ने अपनी चादर उतार के मिंबर शरीफ पे रख दी है। अब मुझे बताओ वो गुलाम, वो भी नबियों का, वो आका, वो भी नबियों का इमाम, और उधर गुलाम नबियों के इमाम एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू बेटा हो करके अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। तुझे अगर गैरत होगी, तुझे आज हमियत होगी, आज तुझे हया होगी, आज तुझे शर्म होगी, आज अगर तू ये चाहता है कि मैं अपने बाप का पक्का सच्चा वफादार बेटा, अपने बड़े भाई का वफादार भाई बनना चाहता हूँ, तो आज के बाद तुझे इज्जत करनी होगी, अदब करना होगा। आज के बाद तुझे तकरीम करनी होगी, ताज़ीम करनी होगी, तुझे उनके हुकूक अदा करना होंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने वो चादर उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी, और जैसे ही मिंबर शरीफ पर वो चादर रखी, जब मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का प्यारा प्यारा नूरानी मुकद्दस जिस्म दिखा, सहाबा की गर्दन झुक गई। ओ काशा तुम पागल हो गए, अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? नबी बोले ओ काशा कोड़ा मारो। तो काशा बोले आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो आपका रुख ज़ेबा मेरी तरफ को नहीं था, मेरा चेहरा आपके चेहरे अनवर की तरफ को है, आपका रुख मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपका रुख ज़ेबा की तरफ को नहीं था, और आपका रुख ज़ेबा मेरे चेहरे की तरफ को है। अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा लिया, रुख अनवर घुमा लिया, चेहरा मुकद्दस घुमा लिया, चेहरा नूर नबी ने उधर को घुमा लिया, और नबी की पीठ शरीफ जब ओकाशा की तरफ हुई, नबी की मोहरे नबुव्वत पर जब ओकाशा की नजर पड़ी, ओकाशा आगे बढ़े, मोहरे नबुव्वत का बोसा दिया और चूम करके कदमों में गिर जाते हैं। कहते हैं आका सोरे आका माफ कर देना, और चूमने के बाद अपने हाथों से चादर उड़ा देते हैं और कहते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उमर तुम समझ रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उस्मान वाली तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। हसनैन करीमैन के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। खुदा की कसम नबी के नाम पर मेरी माँ कुर्बान, मेरे बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान, मैं नबी के कोड़ा हरगिज नहीं मार सकता। मगर मैंने दुआ की थी मौला अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह रसूल के वास्ते आगे कुछ नहीं कहूँगा। अपनी माँ बाप की बेइज्जती मत करना, कभी ऐसे मत बनना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाए, तुम्हारे बड़े भाई का सर झुक जाए। और बच्चियों कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे शौहर की गर्दन झुक जाए, तुम्हारे भाई की गर्दन झुक जाए, तुम्हारे माँ बाप की गर्दन झुक जाए। ये तुम्हारे लिए जलसा ना जलसा बन के रह जाए,
ऐसा बने जो तुम्हारे लिए नजात का सबब भी बने और सुधार का जरिया भी बने। अभी देखियो मेरे बाप, ऐसा चमकता हुआ खतीब, ऐसा खुशबूदार शायर जिनको ताजुश शरिया भी पसंद करते थे, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस कबीर जैसे। और हम तो बहुत छोटे, हजरत अल्लाह मौलाना जमाल अख्तर साहब, जमाल अहमद साहब आ चुके हैं, समझे, हम तो बहुत छोटे, बड़े बड़े इनको पसंद करते हैं। सुनोगे इंशाअल्लाह, और खतीब हिंदुस्तान को सुनोगे। मगर मेरी कोई बात मैंने कोई सख्त कह दी हो तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। और ये शायर नकीब उलमा जो भी तुमसे बातें कहते हैं ना कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारे लिए अच्छा होता है, तुम्हारे लिए बेहतर होता है, तुम्हारे लिए होता है। जितना करीब होगे ना उतनी रहमतों के करीब होगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचते रहो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, और आपस में मेल मोहब्बत प्यार, जिधर से गुजरो सलाम, समझे। किसी की बहन बेटी को मत तको, चाहे मुस्लिम की बेटी हो या गैर मुस्लिम की, इज्जत सबकी इज्जत होती है। समझ में आ रही? इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है किसी की भी बहन बेटी हो अगर चलो तो नजरें झुका करके चलो। बोलो रहोगे ऐसे ही? बोलो इंशाअल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छा का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाओ नाज़िम साहब।